प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम भक्ति काल के राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास के जीवन एवं साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। तुलसीदास, जो कि राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर नामक गांव में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। हालांकि कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थल सोरो भी बताते हैं। गौरी शंकर द्विवेदी अपनी रचना सुकवि सरोज में इनका जन्म स्थल सोरो बताते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से तुलसी का जन्म राजापुर नामक स्थान पर माना जाता है। रामचरितमानस की एक पंक्ति के आधार पर रामनरेश त्रिपाठी व गौरीशंकर द्विवेदी इनका जन्म स्थान सोरो बताते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। इसमें जो सूकर शब्द है, ये सोरो के नज़दीक का बताया जाता है, लेकिन सर्वमान्य रूप से इनका जो जन्म है राजापुर में माना गया है। तुलसी की मृत्यु 1623 ईस्वी में काशी में हुई। इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है, जो कि बेणी माधवदास की रचना गुसाई चरित में लिखा गया है, मिला है। तुलसी का जीवन परिचय बेणी माधवदास की गुसाई चरित में भी मिलता है, जिसमें कहा गया है, संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 का मतलब है 1623 ईस्वी में गंगा नदी के तट पर काशी में श्रावण मास की सप्तमी को तुलसी ने अपनी देह का त्याग किया। तुलसी अपने स्वयं को अप्रकट रूप से रामचरितमानस रचना में उपस्थित भी करते हैं, जब वो लिखते हैं, तई अवसरिक तापस आया, तेज पुंज लघु वै सुहाया। जब राम लक्ष्मण सीता जो है वनगमन की तरफ थे, उस वक्त पर स्वयं की उपस्थिति दर्शाते हैं ये। तुलसी का जीवन परिचय देखें तो देखिए, किसी भी रचनाकार का जीवन परिचय या तो उनकी स्वयं की रचनाओं में या किसी दूसरे व्यक्ति के साहित्य में प्राप्त होती है। बेणी माधवदास कृत गुसाई चरित व रघुरदास कृत तुलसी चरित में तुलसी के बारे में और तुलसी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि नाभादास की रचना भक्त कमाल में भी तुलसी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःसाक्ष्य की, यानी तुलसी की स्वयं की रचनाओं में तुलसी ने क्या बताया है। तुलसी की एक रचना है विनय पत्रिका, जो कि भक्ति के क्षेत्र में अनुपम ग्रंथ माना जाता है। यह तुलसी के जीवन को प्रस्तुत करती है। ऐसा कहा भी गया है कि तुलसी के राम को जानना हो तो रामचरितमानस पढ़िए, और स्वयं तुलसी को जानना हो तो विनय पत्रिका। इसके अतिरिक्त कवितावली में भी उनका निजी जीवन मिलता है। कवितावली में तुलसी कहते हैं, मात पिता जग जाई तजो, विधि हो न लिखी कछु भाल पलाई। ऐसा लिखा गया है। तुलसी लिखते हैं कि कवितावली में लिखते हैं कि उनको माता पिता ने संसार में त्याग दिया और मेरे भाल पर, ललाट पर भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा था। विनय पत्रिका में भी यही बात कहकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके माता पिता ने उनको त्याग दिया। जनक जननी तजो जन्मी, कर्म बिनु विधि हो सृजो अवडेरे। जनक जननी तजो जन्मी, कि माता पिता ने जन्म लेते ही त्याग दिया। कर्म बिनु विधि हो सृजो अवडेरे। विधि हो, ईश्वर ने अवडेरे यानी बेढंगा, मुझे बड़ा ही बेढंगा बनाया और मुझे धरती पर भेज दिया। इसी तरह विनय पत्रिका में वो लिखते हैं, तनु कुटिल कीट ज्यों तजो मात पिता हूँ। जिस प्रकार किसी कीड़े को, बुरे कीड़े को हम जो है किनारे कर देते हैं, वैसे मेरे माँ बाप ने मुझे किनारे कर दिया, अलग कर दिया। तुलसी का पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। जब तुलसी के माता पिता ने उनको त्याग दिया, बताते हैं कि तुलसी जब जन्म लिए तो 5 साल के बच्चे जैसे थे, उनके दांत थे और बोलते भी थे।
और इनके मुख से राम शब्द निकला। खैर ये किंवदंती है। तुलसी का पालन पोषण माता पिता के त्यागने के बाद में मुनिया नामक दासी ने किया। इनका बचपन का नाम राम बोला था। तुलसी के पहले गुरु थे नर हरिदास, नर हरियानंद या नर हरिदास, जिन्होंने तुलसी की विद्वता को परखा और उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान प्रदान किया व रामायण सुनाई, जहाँ से तुलसी में राम भक्ति के बीज पड़े। संस्कृत का विशद ज्ञान इनको नर हरिदास से प्राप्त हुआ। एक बार नर हरिदास के साथ तुलसी को काशी जाने का अवसर मिला, तो वहाँ प्रसिद्ध विद्वान शेष सनातन की नज़र तुलसी पर पड़ी और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। वेद, वेदांग, ज्योतिष, पुराण इत्यादि का शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करके तुलसी 15 वर्ष पश्चात वापस काशी लौटे। पिता इनके आत्माराम दुबे थे, माता हुलसी थी। तुलसी के अभिन्न मित्र हुआ करते थे अकबर दरबार के कवि रहीम, जिनको शुक्ल ने भक्ति काल के सच्चे प्यारे कवि, भक्ति काल के कर्ण कवि, दानी कवि कहा है। इसके अतिरिक्त तुलसी के मित्रों में मानसिंह जो कि अयोध्या के राजा थे, मधुसूदन सरस्वती जो कि प्रकांड विद्वान थे, जिनसे तुलसी का शास्त्रार्थ हुआ, और तुलसी के शास्त्रार्थ में तुलसी की विद्वता को देखते हुए इन्होंने तुलसी को आनंद कानन का वृक्ष कहा। इसके अतिरिक्त राजापुर गांव के एक ठाकुर थे टोडर। रहीमदास जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि एक बार तुलसी के पास कोई गरीब ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह हेतु धन मांगने आया। तब तुलसी ने कहा, भाई मेरे पास तो धन नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र हैं रहीम, वो तुम्हारी ज़रूर सहायता करेंगे। तो तुलसी जो है उस गरीब ब्राह्मण को लिख कर देते हैं, सुरतीय नरतीय नागतीय ये चाहत अस कोई। और ये लाइन लिखकर, पंक्ति लिखकर वो उस गरीब ब्राह्मण को देते हैं। और गरीब ब्राह्मण जब रहीम को जाकर दिखाता है तो गरीब ब्राह्मण को ढेर सारा धन देकर पुनः रहीम तुलसी के पास लिख कर भेजते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौसुत होय। अर्थात अच्छे चाल चरित्र का जो बच्चा हर किसी को चाहिए, तो वो तुलसी तुम ही हो सकते हो। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था, लेकिन इसको तुलसीदास नाम नर हरिदास जो उनके प्रथम गुरु थे उन्होंने दिया। टोडरमल जो कि उनके बहुत ही प्रसिद्ध मित्र थे, इनकी मृत्यु पर तुलसी ने लिखा, 4 गांव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। तुलसी की पत्नी रत्नावली। देखिए, जीवन में कोई न कोई प्रेरणा होता है किसी कार्य का। तुलसी को कविता लिखने की प्रेरणा अपनी पत्नी रत्नावली से मिली। बताते हैं कि तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से अत्यंत प्रेम करते थे और उन्हें उनके बिना एक पल नहीं रह सकते थे। तो एक बार रत्नावली अपने मायके चली गई थी, तो तुलसी उनके बिना नहीं रह पाए और उसी दिन उनको वापस लाने के लिए अपने ससुराल चल पड़े। और जब ससुराल पहुँचे तो बताते हैं कि वो तेज़ मूसलाधार बारिश में बाढ़ की स्थिति में नदी को पार करके और अपने ससुराल पहुँचे। तब रत्नावली उनके इस आचरण को देखकर अत्यंत रुष्ट हुई और उसने तुलसी को कहा, लाज न लागत आपको, दौड़े आए हो साथ, कि हे स्वामी आपको शर्म नहीं आती, आप यूँ पीछे पीछे चले आए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। हे नाथ, आपका जो ये इतना मुझसे प्रेम है और इस प्रकार का जो प्रेम है, इसके लिए मैं आपको धिक्कारती हूँ। अस्थि चरममय देमम तामे ऐसी प्रीति, हड्डियों और चमड़ी से बना मेरा शरीर तुम्हारे को इससे इतना प्यार है, ऐसी जो रघुनाथ में होती तो न होती भवभीति। ये बात कह के रत्नावली ने तुलसी को श्री राम की तरफ मोड़ दिया और तुलसी घर छोड़कर चले गए। तुलसी की काव्य प्रेरणा रत्नावली बनी। तो ये जो हमने जाना अभी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, इसके अतिरिक्त तुलसी के जीवन में कौन कौन मित्र थे और तुलसी का काव्य प्रेरणा का आधार क्या था। धन्यवाद।
अगली कक्षा में हम तुलसी की रचनाओं इत्यादि के बारे में जानेंगे।